के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में बताऊंगी। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत की हैं, जिनको हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन माना है और इस प्रकार से उसकी परिभाषाएं दी हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनेक विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक राजनीति विज्ञान का स्थायी और केंद्रीय तत्व स्वयं राज्य ही रहा है। अतः इस विषय के अंतर्गत राज्य का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। ब्लंशली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसकी आवश्यक प्रकृति क्या है, उसकी किन विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। दूसरा, जर्मन लेखक गैरिस के अनुसार राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। गार्नर ने राजनीति विज्ञान की सारपूर्ण और सर्वोत्तम परिभाषा दी है। उसके अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। दूसरे प्रकार की परिभाषाओं में हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन माना गया है। इस समूह के विद्वानों में सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीव का, बीज गणित अंकों का तथा रेखा गणित स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। इस संदर्भ में लिकॉक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। तीसरे प्रकार का समूह है जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानता है। इसके अंतर्गत विभिन्न परिभाषाएं हैं। राज्य और सरकार का परस्पर घनिष्ठ संबंध बताते हुए किसी एक के अभाव में दूसरे को अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसमें पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। दिमॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उनके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। चौथे प्रकार के समूह में राजनीति विज्ञान को मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन माना है। इसके अंतर्गत लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। हरमन हेलर के अनुसार राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण इसकी मानव संबंधी मौलिक अवधारणाओं द्वारा होता है। इसका सरल अर्थ यह है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत राज्य एवं सरकार का केवल औपचारिक, संस्थागत और विधिक अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि इस तथ्य का भी अध्ययन किया जाता है कि किसी संगठित राजनीतिक समाज में स्वयं मनुष्य की स्थिति क्या है। राजनीति विज्ञान इस तथ्य का अध्ययन करता है कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं तथा समाज के विभिन्न समुदायों व वर्गों के प्रति सरकार की नीतियां किस प्रकार की हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं से संबंधित इस अध्ययन से हम कह सकते हैं कि 3 दृष्टिकोण की तुलना में चौथा दृष्टिकोण अधिक तर्क संगत एवं उचित है और परंपरागत आधार पर राजनीति विज्ञान की एक उचित परिभाषा को हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार, अन्य संबंधित संगठनों, संस्थाओं का मानव के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्या क्षेत्र है, उसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, ये हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।